मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजान एपिसोड 7 में आप सबको वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजान एपिसोड 7 में वेलकम। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा एतकाफ के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि हम मुसलमान रमजानुल मुबारक के महीने में जो आखिरी अशरा होता है उसमें हम लोग एतकाफ में बैठते हैं, लड़के मस्जिद में, लड़कियां घर में। तो अब ये एतकाफ क्या होता है, इसमें क्यों बैठते हैं, ये कब से शुरू हुआ है, ये तो एतकाफ की पूरी डिटेल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को अल्लाह के नाम से। एतकाफ, व्हाट इज एतकाफ? रमजान के तीसरे और आखिरी अशरे में जो 10 दिन होते हैं उसमें बहुत सारी ताकरातें भी आती हैं जिसके बारे में इंशाल्लाह वीडियो आएगी, तो सब्सक्राइब। तो ये जो आखिरी अशरा होता है ये बड़ा ही अहम अशरा होता है। वैसे तो सारे अशरे होते हैं लेकिन इस अशरे में जो ताकरातें आती हैं और बाकी जो इस अशरे की रहमतें और ब्लेसिंग्स होती है वो भी बहुत ज्यादा होती हैं। इसलिए इस आखिरी अशरे को फुल इबादत में गुजारने के लिए ये एतकाफ रखा गया है। अब एतकाफ लड़कों का मस्जिद में होता है और लड़कियों का घर में ही होता है क्योंकि लड़कियां मस्जिद नहीं जा सकती। अब लड़के जब 7 साल हो जाते हैं, 7 साल के हो जाते हैं तो वो एतकाफ में बैठ सकते हैं, और लड़कियां जब वो 9 साल की हो जाती है जब वो एतकाफ में बैठ सकती हैं। वे लोग तो बड़े कहते हैं कि भाई हम एतकाफ में बैठे थे। तो ये जो गरूर एक एटीट्यूड आता है एतकाफ में बैठने के बाद, ये तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। वैसे भी गरूर अल्लाह को नापसंद है। तो अब एतकाफ में जब बैठ रहे हैं तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं बैठे कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं मैं ये एतकाफ में बैठ रहा हूँ। अल्लाह को राजी करने के लिए एतकाफ में बैठे हैं, अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगे, अपनी जो भी आपके दिल में जो भी तमन्ना है उनको मांगे। ये नहीं कि सिर्फ लोगों को दिखा रहे हैं, हाँ भाई लोग कहेंगे हाँ वाह यार ये एतकाफ में बैठा था इस साल। ये नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए एतकाफ में बैठे। अब एतकाफ में बैठने का मकसद ये नहीं है कि आप मस्जिद में चले गए, आपके चारों तरफ व्हाइट कलर के पर्दे लग गए और आप वहां पे बैठ गए, नमाज का टाइम हुआ नमाज पढ़ ली, सहरी का टाइम हुआ सहरी कर ली, अफ्तारी का टाइम हुआ अफ्तारी कर ली। अब एतकाफ में सिर्फ ये नहीं है, ये तो आप घर पे भी कर सकते हो, तो आप ये घर पे क्यों नहीं कर रहे? मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है। अब वहां पे जब आप इबादत कर रहे हैं, आपके पास 10 दिन है, 10 में से 5 आपके पास ताक रात हैं, उसमें जागे। सिर्फ जागे नहीं, अल्लाह की इबादत करें, कुरान पढ़ें, सलात व तस्बीह पढ़ें, नफले पढ़ें, जितनी अल्लाह की इबादत कर सकते करें। अल्लाह को राजी करने का मैं बार बार कह चुका अपनी सारी वीडियोस में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजान की जो सीरीज है उसमें मैं सब में कह रहा हूँ कि अल्लाह को राजी करने का हमारे पास ये 30 दिन है, जिसमें से अब सिर्फ 12 दिन ही रह गए हैं। अब जब एक बंदा एतकाफ में बैठ रहा है रमजान के महीने में, तो एतकाफ में बैठने का रिवॉर्ड क्या है, उसका इनाम क्या है? 2 हज और 2 उम्र, इन दोनों को मिला के, 2 हज 2 उम्र को मिला के जो सवाब बनता है वो अब एक बंदे को एतकाफ में बैठने का मिलना है। यानी कि 2 हज एंड 2 उम्र का सवाब रिवॉर्ड मिलना है एतकाफ में बैठने का। लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई मैं बालिग हो गया, अब मुझ पे एतकाफ में बैठना फर्ज है। नहीं, एतकाफ फर्ज वाजिब नहीं है। एतकाफ इज अ सुन्ना, इट्स नॉट कंपलसरी। अब सुन्नत क्या होता है ये तो आप सबको पता है। आप लोग एतकाफ की नियत करें क्योंकि यही महीना है अपने आप को जहन्नुम से बचाने का, रहमत का, मगफिरत का। अभी तीसरा अशरा शुरू होने वाला है अपने आप को जहन्नुम से निजात पाने का, जिसमें हम लोग बैठते हैं एतकाफ में। अभी पता नहीं चलेगा कि ये जो 12 दिन रह गए ये भी गुजर जाएंगे। तो आप लोग एतकाफ की नियत करें, एतकाफ में बैठे। अल्लाह से दुआ है कि जो लोग एतकाफ में बैठ रहे हैं अल्लाह उन सब के एतकाफ को कबूल फरमाए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। इंशाल्लाह मिलना होगा आप लोग से नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।